गुड इवनिंग बच्चों। चलिए, ज्ञान मास्टरी एक्सप्रेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने लाभ हार में आपको जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझाया था कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ कैसे निकालते हैं, हानि कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ये सब मैं बताया था आपको। जो लोग इस वीडियो में नए देख रहे हो तो पिछला वीडियो देख लें। आज हम लोग लाभ प्रतिशत नहीं बल्कि निकालेंगे हम विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कैसे। अगर लाभ प्रतिशत दिया हो, मान ली विक्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य पूछेगा, और उसमें हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत कुछ दिया रहा होगा। तो इस तरह के सवालों को हम लोग हल करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं और ऐसे सवाल जो है अक्सर टेट में या नवोदय एंट्रेंस में थोड़ा सा एडवांस तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी पूछ सकता है। नवोदय एंट्रेंस में भी है, एसएससी है, रेलवे, सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग हल करते हैं ऐसे सवाल को। मैंने एक सवाल लिखा है आपके व्हाइट बोर्ड पे। रवि ने एक घड़ी को 250 रुपए में खरीदकर 10% लाभ पर बेच दिया, तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। यानी कि कोई घड़ी वो लिया 250 रुपए में, बाद में उसको समझ में आएगा कुछ फायदा मिल रहा है इससे, तो 10% के लाभ पर उसने बेच दिया। तो खरीद मूल्य यानी क्रय मूल्य, मैं बताया था पिछले वीडियो में, खरीद मूल्य क्रय मूल्य, लाभ उसको कितना हो रहा है 10% का हो रहा है। हमें क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बेचने वाला हमें दाम निकालना है। तो देखिए, एक तरीका तो ये है इसका कि हम जो क्रय मूल्य है 250 पे किसे कितने परसेंट हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि 10/100 कह सकते हैं हम इसको, हम एकदम सिंपल। तो कितना लाभ हो रहा है आप देख लीजिए। ये लाभ कितना हुआ? 25 रुपए का। भाई लाभ हम लाभ हानि कुछ भी है किस पे निकालेंगे? क्रय मूल्य पे ही निकालेंगे। उससे खरीद मूल्य पे ही निकालना होता है, उसके विक्रय मूल्य पे नहीं निकालना है। तो 250 में खरीदा तो हमने निकाल लिया 25 रुपया। तो 25 रुपए लाभ हुआ, उसने खरीदा कितने में था? 250 में। तो विक्रय मूल्य यानी कि कितने में बेचा होगा कि 250 जो क्रय मूल्य था अब प्लस लाभ यानी कि 25 रुपया। लाभ फार्मूला क्या लिखना है मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया आपको फार्मूले। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए जो क्रय मूल्य है और लाभ जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका 275 275 रुपये उसको जो है कि मिला विक्रय मूल्य, मतलब बेचने के बाद 275 रुपये मिला। क्यों मिला? क्योंकि 25 रुपए का उसको लाभ हो रहा था। ठीक, एक तरीका ये है। और कुछ किताबों में फार्मूला दिया रहता है, फार्मूले से आप निकाल सकते हैं विक्रय मूल्य बराबर ऐसे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे, अब देखिए लाभ रहता है तो अगर लाभ है तो 110 कर देंगे बट्टा 100, सीधे सीधे। 10% का लाभ है तो 100 और प्लस 10, 100 प्लस 10 8 कर देंगे, 10/100 ऐसे निकालेंगे तब भी आपका निकल जाएगा। क्रय मूल्य क्या है? 250, 110 बट्टा 100, काट दीजिए इसको, एक ही बार में गुणा करेंगे तो 270 इधर लिख देते हैं, 275 आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये है निकालने का, जो आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे, मैं जो 110 लिखा है वो क्या है? लाभ है। अगर 100 में 10 है तो 110 बट्टा 100, 275 डायरेक्ट आ गया। ये देखिए, इन दोनों तरीकों को छोड़ दें आप, तो एक मैं फार्मूला बता रहा हूं, ट्रिकी फार्मूला है। उस फार्मूले से बहुत आसानी से इस तरह का कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो हल हो जाएगा। जैसे ये फार्मूला देखिए क्या है, CP अपान 100। CP क्या है? कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, बराबर SP अपान 100 प्लस माइनस R, ये प्लस माइनस R। ये जो फार्मूला है ये कह रहे हैं ये हर जगह इस तरह के सवालों में, सारे सवालों में फिट होगा, सारे सवालों में ये फिट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं ये जो निकाला है मैंने इसको यहीं पे निकाल के दिखा दे रहा हूं आपको। CP क्या है? क्रय मूल्य है। CP क्या है? क्रय मूल्य है। तो CP क्रय मूल्य क्या है? ये
क्रय मूल्य आपका दिया ही है 250, तो 250 बट्टा 100 कर देंगे। एसपी क्या है? विक्रय मूल्य। ये क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। सीपी क्या है? क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। समझ रहे फार्मूले को? 100 प्लस माइनस यार, यानी जब लाभ हो रहा है तो जोड़ देंगे और हानि हो रही है तो माइनस कर देंगे 100 में से। ठीक है, तो यहां पे क्या है? एसपी हमें निकालना है। 100 प्लस लाभ हो रहा है तो 10 हो जाएगा। मैं कहा हानि होती तो घटा देते। तो ये क्या हो जाएगा? 250 अपॉन 100 इज इक्वल टू एसपी अपॉन 110। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपल है। इधर मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूं इसको। तो इसको एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए, ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, इसका इसमें, इसका इसमें। तो एसपी बराबर यहां पे हम लिख लेते हैं, यहां पे हम हल कर ले रहे हैं इसको। एसपी बराबर क्या हो जाएगा? ये इसका ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 250 गुणे 110 हो जाएगा। अब बट्टा क्या हो जाएगा? चूंकि इसका इसका मल्टीप्लाई जब होगा तो फिर जब उधर जाएगा पक्षांतर होकर के तो अपन 100 ही हो जाएगा ये, यानी कि 250 गुणे 110 बट्टा 100 काट देंगे उसी तरह से। ठीक है, तो एसपी कितना निकल जाएगा? ये 11 में 25 से गुणा करिए, 275 ये आ जाएगा, 275 रुपए। ठीक है, तो आप इस तरह से, फिर इस तरह से निकालने में क्या, इसमें नुकसान क्या है कि हर एक सवाल के लिए आपको अलग अलग फार्मूले याद करना पड़ेगा। यहाँ विक्रय मूल्य पूछ दिया तो विक्रय मूल्य का फार्मूला याद करिए, फिर नेक्स्ट में क्रय मूल्य का पूछ दिया तो क्रय मूल्य का फार्मूला याद करिए, कहीं लाभ लिख दिया, विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो लाभ के लिए जोड़िए, फिर हानि के लिए घटाइए। ऐसे 3-4 फार्मूले हो जाएंगे आपके। तो एक ये फार्मूला है जो इस तरह के क्वेश्चन पे, कोई भी क्वेश्चन इस तरह का है तो वो हल हो जाएगा। अभी देखिए, मैं कुछ और भी प्रश्न आपको हल करके दिखा रहा हूं। जैसे ये मान लीजिए जो सवाल है इसमें क्या है, 10% लाभ बता रहा है। मान लीजिए 250 रुपए में खरीद के 10% हानि पर बेचते तो तब कैसे निकालते? सेम इसी तरह से, इसी फार्मूले से। फार्मूला क्या, मैंने यहां भी लिख दे रहा हूं इस फार्मूले को। सीपी यानी कि क्रय मूल्य बट्टा 100 बराबर एसपी यानी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस क्या है? 100 प्लस माइनस आर। मान लीजिए यहां पे जो ये दिया है ये हानि होती, यानी कि क्रय मूल्य अगर 250 होता है, सीपी बराबर क्या होता? 250 रुपए होता, और जो हानि होती, ठीक है, हानि क्या होती? वो 10% की होती। अब हमें क्या निकालना है? एसपी निकालना है। एसपी निकालना है तो क्या करते हैं हम? देखिए, सीधे सीपी बराबर क्या है? 250 है बटा 100। एसपी निकालना है हमें। अब प्लस माइनस यार है तो अब यहां हानि हो रहा है तो क्या करेंगे हम? 10 में से क्या करेंगे हम? 100 में से 10 घटा देंगे। ठीक है, तो 90 हो जाएगा। हालांकि मैं यही घटा देता, लेकिन ठीक है समझने के लिए। एसपी अपॉन 90। अब इसमें एसपी निकाल लीजिए आप, सिंपल है। एसपी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 90 हुआ, सॉरी 9 नहीं, तो 250 गुणे 90 अब बट्टा 100 ये हो जाएगा। काट दीजिए आप इसको, 1 0 से 1 0 से कट गया, 9 से काटेंगे, 9 बचे 45 और 9 दूना 18 4 22, 225 रुपए। तो 225 रुपए क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य होगा। जो 250 रुपए में खरीदा था तो 225 रुपए में अब बेचेगा तो उसको 25 रुपए क्या होगा? नुकसान होगा। यहाँ 10% लाभ हुआ तो 25 रुपए का लाभ हो रहा था, 10% की हानि हो रही है तो 25 रुपए का नुकसान भी होगा उसको, तो 225 रुपए आ जाएगा। तो इस तरह से लाभ हो हानि हो, इस तरह के जो भी सवाल हैं तो इस पे आप अगर दोनों को पूछते, चाहे सीपी पूछे या एसपी पूछे, इससे आप निकाल सकते हैं। जैसे एक मैं और क्वेश्चन लिख रहा हूं जी, देखिए बच्चों, ये प्रश्न है कि एक मेज को 420 रुपए में बेचने पर, बेचने का मतलब क्या है? विक्रय मूल्य है ये।
सॉरी, ये क्या है, विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी है ये 420 रुपया। ठीक है, कितना लाभ होता है, 5% का लाभ होता है। लाभ आपका कितना है, 5% है। कह रहा है कि तो मेज का क्रय मूल्य निकालना हमें है। क्रय मूल्य हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। ठीक, यानी सीपी हमें ज्ञात करना है। बस सीधा सीधा वही फॉर्मूला लगाइए, मैंने क्या बताया फॉर्मूले, सीपी अपान 100 एसपी अपान 100 प्लस माइनस आर, ये तो फॉर्मूला बताया है। सीपी हमें निकालना है। ठीक है, तो सीपी लिख देते हैं इसी तरह से, अपान 100 बटा 100। एसपी क्या दिया है, 420 दे दिया है, 420 लिख दीजिए, प्लस माइनस आर है। इसका मतलब क्योंकि लाभ हो रहा है तो क्या करेंगे हम, 100 प्लस 5 105 हो जाएगा। ठीक है, निकाल लीजिए इसमें से सीपी, ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर निकाल लेते हैं, सीपी इक्वल टू 420 गुणे कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, ये क्या है, क्रॉस होगा, बटा क्या हो जाएगा 105। काट लीजिए इसको, सीपी बराबर कितना आ जाएगा, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 का नाम 5, 5 दूना 10 20, 21 दूना 42, ये कितना हो जाएगा, 20 में 20 गुणा होगा तो 400। तो ये सीपी आपका 400 रुपए हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य कितना होगा, 400 रुपए होगा। भाई 400 रुपए में खरीदा होगा और उसके बाद 420 रुपए में बेचा है, तभी तो 5% का लाभ हो रहा है। जब मैं लाभ प्रतिशत बता रहा था आपको, तो उससे आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। भाई 400 रुपए में खरीदा, 420 रुपए में बेच दिया, यानी 20 रुपए का लाभ हो रहा है। अब मान लीजिए नहीं आपको पता है तो लाभ परसेंट भी आप निकाल सकते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या बताया था मैं, लाभ क्रय मूल्य क्या बताया था, लाभ बट्टा क्या होगा, सीपी यानी क्रय मूल्य अगुणे 100। इसमें आप निकाल लीजिए, अगर ये आपको नहीं पता है, अगर ये पता है 420 रुपया विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, तो निकाल लीजिए। 20 लाभ 20 रुपये का हुआ, और कितना क्रय मूल्य है 400 रुपए अगुणे 100 कट जाएगा, ये 4 5 20 यानी कि 5%। तो 5% लाभ निकल गया इसका। यानी कि आपका क्या है, सवाल सही है। इसको मिटा दे रहे हैं कि कंफ्यूजन ना हो। तो सीपी आराम से निकल गया आपका 400। मान लीजिए अगर हानि लिख देता तब क्या करते हैं हम, 400 रुपये 420 रुपए के बेचने पे 5% का हानि होता, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 100 में से सीधे सीधे 5 घटा देते, 95 हो जाता। सवाल उसी तरह से काट देते, निकल जाता आपका। ठीक है, चलिए एक हानि का भी प्रश्न लगा लेते हैं। चलिए एसपी मान लेते हैं 570 है, और उसके बाद हानि हो गई उसका कितना 5% की, तो हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है, यानी कि हमें क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला यूज करिए, सीपी अपान क्या है 100 इक्वल टू एसपी अपान 100 प्लस माइनस आर। तो सीपी हमें निकालना है। ठीक है, तो सीपी निकालना है तो ऐसे लिख लेते हैं इसको, है हम सीपी अपान 100 लिख देंगे इसको। ठीक है, इक्वल टू एसपी क्या दिख रहा है 570 दे रहा है, 570 एसपी माने विक्रय मूल्य, हानि 5% है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 95 रुपए हो जाएगा। ठीक, 100 में से 5 गया, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा 570 गुणे 100 अब बट्टा 95 यानी 95। कर दीजिए इसको, 5 से कट जाएगा, 5 का नाम 5, 5 9 45, इसको काट दीजिए, 5 2 10 20 हो जाएगा। 19 से काटिए, 19 57 30 हो जाएगा, 30 में 20 से गुणा कर दीजिए 600 रुपए। ठीक, तो सीपी कितना निकल गया 600 रुपये आपका। तो इस तरह के सवाल कोई भी हो,
चाहे वो विक्रय मूल्य पूछे, चाहे क्रय मूल्य पूछे, चाहे वो लाभ दिया हो, हानि दिया हो। यही एक जो है फार्मूला है, अब बहुत ही शानदार फार्मूला है। आप इसको इस तरह के सारे प्रश्नों पे फिट बैठा सकते हैं, और उसके लिए ढेर सारे फार्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं। एक फार्मूला है जिसपे सबको सेट करिए, ठीक है। जैसे एक मास्टर की होती है ना, तो कई तालों पे सेट हो जाती है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ सभी तालों पे सेट हो जाती है, लेकिन कई तालों पर वो सेट हो जाती है। ये मास्टर की तरह एक फार्मूला है लाभ हानि का, ठीक है। आइए एक और भी हम प्रश्न लेते हैं इसी तरह से, जिसको इसी फार्मूले पे हम हल करेंगे। लेकिन अब अगर हम बनाते हैं तो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इसी तरह से प्रश्न लेके आएंगे, और हम इस फार्मूले पे भी हल करेंगे, कुछ अलग भी फार्मूले हम आपको बताएंगे ट्रिकी, ठीक है। तब तक सभी लोग इतना पढ़िए और एंजॉय करिए। ठंड भी कम हो गई है, तो थोड़ा सा और भी मजा आएगा पढ़ने का, ठीक है। धन्यवाद।